जय हिंद, नमस्कार। करियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स चैप्टर नंबर 7 समाकलन 7.4 हम लोग बना रहे थे, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हमने कल खत्म कर लिए हैं। लगभग क्वेश्चन 13-14 क्वेश्चन खत्म हो गए ना। आज आगे का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, 7.4 का जो क्वेश्चन नंबर 13 था हमने कल बनाया था। आज बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14। तो 14 नंबर का क्वेश्चन लगभग 12 के जैसे बनेगा ना। चलिए, क्यों वहां पर भी माइनस एक्स कर दिए, यहाँ भी दिया है। 14 हो जाएगा हमारा। क्या दे रखा है? अंडर 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 8 प्लस 3x माइनस में x का स्क्वायर। माइनस में क्या दिया है? x का स्क्वायर। ठीक है, ये बात भी सही है। और कुछ नहीं दिया। अच्छा, इंटू में dx है। इंटू में क्या दिया है? dx दिया है। चलिए, कोई बात नहीं, वही करेंगे अपना पुराना नियम भाई। क्या करेंगे? सबसे पहले एक एक स्टेप ध्यान समझना ना, एक एक स्टेप ध्यान समझना। वही मेथड से बता रहा हूँ जो पहले बताया हूँ। माइनस एक्स स्क्वायर पहले है, अपन द्विघात समीकरण बना देते हैं। प्लस में हो गया 3x, प्लस में हो गया मेरा 8, प्लस में क्या हो गया? 8 हो गया। एकदम सही बात सर, आगे बात समझ में आ गया। अब देखो यहाँ, अच्छा इंटू में मेरा है dx, इंटू में क्या है dx। उसके बाद ये लगाए हमने 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ से थोड़ा बहुत तामझाम करना पड़ेगा, यहाँ से थोड़ा तामझाम करना पड़ेगा। देखो, चाहो तो यहाँ से आप लोग माइनस को कॉमन ना करके डायरेक्ट सबसे पहले 3x का आधा कर, मतलब 3 का आधा कर सकते हो। या तो एक विधि ऐसे है, आप लोग यहाँ से माइनस को बाहर निकाल लो सरल बनाने के लिए। एक्स स्क्वायर बचा, प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस बाहर निकाल दिए तो माइनस में 3x हो गया, प्लस 8 का मेरा माइनस का 8 हो गया, इंटू में dx। अभी भी किसी को कोई दिक्कत नहीं, अगर माइनस को कॉमन नहीं भी किए तो भी बन जाएगा, माइनस को कॉमन कर भी दिए तो भी बन जाएगा। ओके, तो आप लोगों की मर्जी, कैसे भी बनाओ। चलिए भाई, पहला स्टेप हमने खत्म किया। पहला स्टेप में हमने क्या बताया था? एक्स स्क्वायर के गुणांक को हटा दो, एक्स स्क्वायर के गुणांक को हटा दो। एक्स स्क्वायर का गुणांक में 1 ही था, कुछ नहीं हुआ, लेकिन माइनस था, हमने प्लस वाले में बना दिया क्योंकि प्लस वाले में थोड़ा सा आसान होगा। ओके, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए, एक्स का गुणांक का आधा करेंगे। एक्स के गुणांक में हमें क्या दे रखा है? -3 दे रखा है। क्या दे रखा है? -3 दे रखा है। -3 का अगर मैं आधा करूं तो माइनस का 3/2 होगा, हो जाएगा। एकदम सही बात सर। अब क्या करेंगे अपन? इसी -3 का एक बार प्लस करेंगे, प्लस में एक बार क्या करेंगे? माइनस करेंगे। समझ में आ गया? एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। अगर इसी बात में माइनस बाहर नहीं रहता तो अपन क्या कर देते? 3/2 हो जाता, 3/2 का स्क्वायर कर देते, और एक क्या कर देते? -3/2 का स्क्वायर कर देते। एक ठीक ऐसे हो जाता। ध्यान समझ में आया? अगर मैंने मान लो यहाँ से बनाना स्टार्ट करता डायरेक्ट, तो क्या होता मेरा? 3/2 का स्क्वायर करते, एक बार माइनस लगाकर 3/2 का स्क्वायर करते। तो अगर आप लोग यहाँ से ये वाला बनाना चाहते हैं, इससे बनाइए। यहाँ मेरे जैसे ऐसे करना चाहते तो ऐसे कीजिए। दोनों में ही मैं आंसर लाकर दिखाऊंगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये हो गया मेरा 1, ये हो गया मेरा डिवाइड में, ये मैंने कर दिया माइनस, कर दिया। बात आ गई मेरे भाई समझ में? क्या होगा ये मेरा? एक्स का स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 8 हो गया। बस इसको लिखो मेरे भाई, इसको लिखो, इसको लिखो। क्या दिया है? एक बार हमने क्या किया? प्लस किया, -3/2 का स्क्वायर किया। एक बार क्या किया? माइनस किया, -3/2 का स्क्वायर किया। यहाँ तक किया हमने। समझ में आ गया सर? एकदम सही समझ में आया। अब देखिए ध्यान से, ये क्या होगा? यहाँ से ये हो गया 1 पूरे के डिवाइड में अंडर रूट लगाए, ये हो जाएगा मेरा माइनस। अब देखिए ध्यान से, अपने को करना क्या है? एक मिनट भाई, एक मिनट। चलिए भाई आगे बढ़ें। देखो ध्यान से, मैं इसको लिखूंगा क्या चीज। ये हो गया मेरा एक्स का स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 3x, ये हो गया माइनस का 8 हो गया। -3 का अगर स्क्वायर करोगे, -3 का अगर स्क्वायर करोगे क्या होगा? आखिर 3 का वर्ग 9, 9/4, 9/4 का मतलब आखिर हमारा 3/2 का ही स्क्वायर है। एकदम सही बात बोले सर। माइनस लिखे मैंने,
क्या लिखा मैंने, माइनस लिखा। -3/2 का होल स्क्वायर, तो -3 का अगर स्क्वायर लगाओगे भाई, -3 का स्क्वायर क्या होगा मेरा 9, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 2 का स्क्वायर 4। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, प्लस में ही कर सकते हैं, ये लो। अब माइनस का स्क्वायर कर रहे हो तो चाहे प्लस हो या माइनस हो, वो तो प्लस ही बनाएगा क्या स्क्वायर में, तो मैंने इस तरह से लिख दिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई, एकदम समझ आ गई, टेंशन मत लीजिए। जो यहाँ से डायरेक्ट बनाना चाहते हैं मैं उसको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, ओके, ताकि दोनों मेथड आप लोगों को एकदम समझ में आ जाए। चलिए भाई, आ गया समझ में, आ गया सर। अब देखते हैं, अब देखते हैं, अब देखते हैं, अब देखते हैं। ठीक, देखो यहां से मैं कुछ करता हूं, यहां से मैं कुछ करता हूं, 1/में ये लगा दिया मैंने, ये भी लगा दिया मैंने। देखो एक्स स्क्वायर -3x है, माइनस को पहले मैं माइनस ही रख देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस में मेरे पास 3x है, एक्स स्क्वायर में क्या है मेरे पास, माइनस में 3x है। ओके, अब देखो भाई, ये माइनस में 3/2 का होल स्क्वायर है, मैं उसको अंदर मिला लेता हूँ, तो क्या बन जाएगा मेरा, प्लस में 3/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। एकदम बात समझ में आ गई, क्योंकि माइनस वाले को हमने अंदर ला दिया तो हो गया। अब इसको ब्रैकेट में बंद कर दो ना। अब क्या बचा मेरे पास, प्लस बचा हुआ है 3/2, सॉरी। देखो माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस मेरे पास 8 रखा हुआ है अभी, प्लस में 3/2 का होल स्क्वायर भी रखा है, 3/2 का होल स्क्वायर रखा है, 3/2 का होल स्क्वायर रखा है, 3/2 का होल स्क्वायर रखा है, मतलब 9/4 रखा है। ये लीजिए भाई, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं है, नहीं है। आगे बढ़ो सर, ये हो गया मेरा एक, और पूरे की बट्टे में मैं कुछ लगाऊंगा, इनटू में लगा देता हूँ dx। देखो भाई, ये मुझे साफ साफ पता चल रहा है, ये मेरा a है और ये b है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर साफ साफ नजर आ रहा है। देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस 2a, b की जगह क्या दिख रहा है, 3/2, तो आखिर कटेगा, देखो ना 3x आ गया ना, और वही तो लाना था, तो मतलब फॉर्मूला फिट बैठ रहा है। तो ये क्या है मेरा फाइनली, इसको पहले सॉल्व कर दूं क्या, 8 चौक 32, 9 एकम 9, 4 एकम 4, 32 और 9 हो जाएगा हमारा 41, पूरे की डिवाइड में हो जाएगा 4, पूरे की डिवाइड में 4। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पहले प्लस वाले को मैं पहले लिख दिया, माइनस वाले को मैं बाद में लिख देता हूँ। ये मेरा फाइनली क्या है, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। आ गया बात समझ में सर, आ गया सर। इसको मैं बना देता हूँ, ये एक, इसके डिवाइड में मैं लिख देता हूँ ये, देखो इसको मैं इसे लिख सकता 41 डिवाइडेड बाय 2 इसका होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इंटू में dx। दिखा, दिख गया मेरे भाई। चलिए अब देखो, अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने की बारी है, 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर। सबको पता है साइन इनवर्स x बाय a होगा, क्या होगा, साइन इनवर्स x बाय। तो मेरे ख्याल से यहाँ से अब आप लोग आंसर निकाल लेंगे, ठीक, यहाँ से अब आप लोग आंसर निकाल लेंगे, निकाल लेंगे, छोड़े। चलिए इतना तक खैर अभी बताएंगे ना थोड़ी देर में, रुकिए रुकिए। यहाँ से अपन जो बोल रहे थे उन चीजों को करते हैं, थोड़ा सा इसे छोटकू मोटकू सा डिब्बा बना देता हूं मैं, जो बोल रहा था ना इसको बताऊंगा अभी करके, उसको बता रहा हूं। देखो मेरे भाई, देखो अगर मैं यहां से क्या नहीं कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा था, ये बोलते क्या नहीं कर रहा था, माइनस को कॉमन नहीं कर रहा था, ठीक, तो अभी भी 3 का आधा क्या होगा मेरा, सीधा 3/2 होगा, 3 का आधा मेरा क्या होगा 3/2। तो एक बार मैं लगाऊंगा क्या, 3/2 का स्क्वायर, एक बार माइनस 3/2 का स्क्वायर। ओके, मैं रूट को अभी कुछ नहीं लगा रहा, डायरेक्ट सॉल्व करो, चलो लगा देता हूँ आप लोगों के लिए। क्या हो जाएगा ये मेरा, 1/में था, मैंने अंडर रूट लगाया था, लगा दिया था सर, माइनस एक्स स्क्वायर है सर, माइनस एक्स स्क्वायर लिख दो ना सर, प्लस 3x था, 3x लिखा मैंने, प्लस 8 का मैंने प्लस 8 लिखा, 3/2 का स्क्वायर एक बार मैं प्लस में करूंगा, 3/2 का स्क्वायर एक बार प्लस में, अरे यार एकदम जगह छोटी पड़ गई, एकदम जगह छोटी पड़ गई, थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ेगा मुझे। चलो भाई, रूट को भी नहीं लगा रहा हूँ ना, थोड़ी सी संभल जाओ। देखो भाई, 1
इसके डिवाइड, ये हो गया पूरे का अंडर रूट। देखें माइनस एक्स स्क्वायर मेरा माइनस एक्स स्क्वायर हो गया बात समझ में आ गई सर। देखो प्लस में 3x है, प्लस में मैंने 3x लिखा, प्लस का 8 लिखा। अब बताओ 3 का आधा मैंने क्या किया, 3/2 किया। तो मैं क्या करूंगा, एक बार प्लस 3/2 का स्क्वायर करूंगा, एक बार क्या करूंगा माइनस 3/2 का स्क्वायर करूंगा। यहाँ तक मैंने कर दिया सर, आ गई बात समझ में, मुझे एकदम बात समझ में आ गई सर। देखो इन को अगर सॉल्व करने बैठे मेरे भाई तो क्या मिलेगा, 41 डिवाइडेड बाय 4 निकलेगा। 41 डिवाइडेड बाय 4 मेरे पास क्या बच गया मेरे दोस्त, माइनस एक्स स्क्वायर बचा, प्लस में 3x बचा, माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर बच गया। अब आखिर यहाँ से माइनस को कॉमन ही करना पड़ेगा ना, माइनस को तो कॉमन ही करना पड़ेगा। तो क्या बच गया, x माइनस 3/2 इसका स्क्वायर बन गया। देखो आया तो वही फॉर्म में, आखिर चाहे इस रूप से तोड़ो या इस रूप से तोड़ो, एक रूप और है, अब अनेक में नहीं जाएंगे, दो ही मेथड रखो। ओके चलिए यहां पर अपने को बात समझ में आ गई सर। फॉर्मूला बस लगाओ सर, ये अपन फॉर्मूला जानते हैं, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। रुक जा यार थोड़ा सा, 1 मिनट कुछ, ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है भाई, संभालिए। इनटू में क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा बराबर, देखो 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। ये हमारा डायरेक्टली फॉर्मूला देता है साइन इनवर्स x बाय ए, साइन इनवर्स x बाय ए। आ गया सर समझ में, साइन इनवर्स x बाय ए। यहां तक क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ करना तो है नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा, फॉर्मूला तो पता चल गया, पुट करो। ये साफ साफ नजर आ रहा है, ये जो दिख रहा है यहाँ हमारा a है, ये जो दिख रहा है ये क्या है, x है पूरे का पूरा। चाहो तो इसको t मानकर अलग कर सकते हो, लेकिन अपन करेंगे नहीं, करेंगे नहीं, करेंगे नहीं। ठीक है चलिए इसको मिटा दें, मिटा देते हैं। चलिए मेरे भाई देखें क्या बनेगा, ये हो गया मेरा, पहले क्या बनेगा साइन इनवर्स, क्या आएगा साइन इनवर्स, उसके बाद लगाएंगे x बाय ए, x की जगह पर दिख रहा है x माइनस 3/2, x माइनस 3/2 x बाय ए का मान क्या दिख रहा है, अंडर रूट 41 डिवाइडेड बाय 2, अंडर रूट 41 डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया हमारा साइन इनवर्स x बाय ए। देखो यही मेरा x है और यही वाला मेरा a है। ओके देख लो अब, ये हो गया मेरा साइन इनवर्स। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 2x माइनस में 3 डिवाइड में 2, इसका एलसीएम, इसके डिवाइड में क्या बच गया मेरा, अंडर रूट 41 एंड डिवाइड में 2 हो जाएगा। यहां से मैं इस 2 से इस 2 को काट दूंगा, कट जाएगा कि देखो ना 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 14 होगा रूल के हिसाब से, तो 2 से आखिर 2 कटेगा ही, तो बच क्या गया मेरे पास साइन इनवर्स 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 41 प्लस में नेतांक आ जाएगा हमारा c। ये बन गया फाइनल आंसर। ओके चलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन में आओ। ठीक चलिए मिटा दें, स्क्रीनशॉट लेना होगा स्क्रीनशॉट लो, नोट करना है नोट करो, स्क्रीनशॉट कभी मत लेना ना, लेकिन ज़्यादातर मैं वही प्रेफर करता हूँ, सीधा क्लास में ही नोट किया करो। ओके चलिए मिटाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए थोड़ा सा ना आज इस क्वेश्चन को मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ ना, बाकी का क्वेश्चन मैं कल से बनाऊंगा, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 से मैं कल
कल एक्स्ट्रा करवा दूंगा। ठीक, आज का क्वेश्चन नंबर 15 था, तो वैसे भी क्वेश्चन लॉन्ग है, तो एक दिन में मुश्किल से 2-3 ही क्वेश्चन हो पाता है। कल मैं 3 से 4 करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, कल आप लोगों को क्लास लगभग 35-40 मिनट की देखने को मिल जाएगी। क्या करें, सपोर्ट ही नहीं कर पाता। ठीक, चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन पर अच्छे से आप लोग मेहनत करके रखो। ओके, चलिए आएंगे हम लोग कल क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।